नॉर्थ ईस्ट के बाद बात दक्षिण की ही राजनीति की हम कर रहे हैं, क्योंकि ये केरल की बात हो रही, तमिलनाडु की बात हो रही। शपथ लेते ही विजय जो है इस वक्त एक्शन मोड में है। उन्होंने शपथ लेने के कुछ ही मिनट के बाद पहली फाइनल साइन वो कर दिया है। घरेलू इस्तेमाल के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा पूरा हुआ। उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स बनाने का वादा किया था। इस फाइल पर भी साइन हो गए हैं। विजय ने कहा कि वो झूठे वादों के साथ लोगों को धोखा नहीं देंगे। ये अभी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये लाइव तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं विजय युग की शुरुआत हो चुकी है तमिलनाडु की राजनीति में। और उनका ये पूरा कैवलकेड है वो आपको दिखाई दे रहा है, गाड़ियों का ये जो काफिला है। और सड़क की एक तरफ आप देख भी रहे हैं कि विजय की एक झलक पाने के लिए, मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों का एक हुजूम सा उमड़ पड़ा है। तो ये तस्वीर आपके सामने, बीच में मेरे ख्याल जो गाड़ी है उसमें मुख्यमंत्री चल रहे हैं और चारों तरफ सुरक्षा का एक घेरा आपको दिखाई दे रहा है। तो शपथ लेते ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय एक्शन में आ गए हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली के फाइल पर साइन हो गए हैं। पहले हम इसी मुद्दे पर बात करें, ये फ्री बी वाली पॉलिटिक्स को लेकर जिस दिन नतीजे आ रहे थे, मुझे ध्यान है कि बड़ा अच्छा प्रश्न जो है एक वरिष्ठ पत्रकार ने रजत जी से पूछा। अजीत जी आप भी तो वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो फ्री बीस वाली पॉलिटिक्स चल रही है ये क्या सरकारों को कमजोर नहीं कर देगी? बजट पर इतना प्रभाव क्यों हो, इतना दबाव क्यों हो इस फ्री बी वाली पॉलिटिक्स का? उन्होंने कहा कि देयर आर सम नेसेसरी इविल। हाँ, वो अब यही बन गया है और अब हमको लग रहा है कि हर पार्टी चाह रही है कि इसको रोका जाए किसी तरह से, लेकिन चुनावी मजबूरी है। अब आप सिंपल एक फैक्ट आपको हम दे रहे हैं, अभी जो स्टालिन जितनी स्कीम चला रहे थे उन स्कीम्स पर हर साल 65,000 करोड़ रुपए का खर्चा रहता, और अगर विजय की सारी स्कीम्स लागू हो गई तो वो खर्च बढ़ के 1 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। एक साल में 1 लाख करोड़ रुपया आप फ्री बीज, आपने जो चुनावी वादे किए हैं उसको पूरे करने में आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो ये हमको लग रहा है कि अब ये भी एक समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। हम लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी को इस स्कीम में कोई फायदा नहीं पहुंचा, हिम्मत नहीं कर पा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ गया। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बेंच बना चुकी है या बनाने वाली है, जिसको सुनवाई करना है, और सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगी कि फ्री बीज क्या है और लोक कल्याण की योजना क्या है। लोक कल्याण और जो चुनावी वादों की बातें हैं उसको चुनाव सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर दे कि भाई ये शिक्षा है, ये स्वास्थ्य है, ये जरूरी चीजें हैं जो आपको करनी है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको करना ही हर चुनी हुई सरकार को, और ये चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, ये आप अननेसेसरी बर्डन डाल रहे हैं स्टेट के एक्सचेकर पर।